भट्टी साहब के पास बड़ी अहम इस वक्त न्यूज़ है कि और आज उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है कि किस किस के खिलाफ क्या क्या हो सकता है। सरप्राइजिंग बात है कि इस मुल्क में जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने अभी टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ और सर्जरी की बात कर दी। अपनी नाकामी का एतराफ़ कर नहीं रहे हैं। काकुल में टीम थी, वहाँ पहुँच गए वो उसे लेक्चर देने। इंग्लैंड में टीम थी, वहाँ पहुँच गए वो लेक्चर देने। आयरलैंड में पहुँच गए, अभी वर्ल्ड कप में पहुँचे हुए हैं। हर जगह वो लेक्चर देने पहुँच जाते हैं। हर अपनी टीम उन्होंने सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन कमेटी अपनी मर्ज़ी की और अपने नौयत की बना डाली, मगर अपनी जिम्मेदारी वो कबूल करने को तैयार नहीं है। और ज़ाहिर इस मुल्क में कौन है जो उनका एहतसाब करे, जो जिस किस्म की वो गलतियां कर रहे हैं और जो टीम का हाल करने में ज़का अशरफ साहब के बाद उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है। शिकू भाई, जीत गए हम, ये मैच जीतना है हमने, अगला भी जीतना है, उसके अलावा अमेरिका ने हारना है। कैसी लगी आज की कारकर्दगी? या ठीक है, मतलब देखिए, पाकिस्तान और कनाडा की टीम के दरमियान बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। एक बहुत बड़ी टीम है हमारी और कनाडा की नहीं है, जिस तरह के अमेरिका के साथ थी। मगर अमेरिका ने तो हमें सरप्राइज कर दिया था, मगर यहाँ पर ये लोग बहुत सेंसिबल खेले। मेरे ख्याल से अच्छी चेंज की उन्होंने, इफ्तिखार की जो चीजें अच्छी हुई हैं, और टॉस जीत गए वो भी बहुत अच्छा किया, बैट फील्डिंग कर ली वो भी बहुत अच्छा किया, और हमारे लड़कों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मगर फिर वही चीज जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि शाहीन ने पहले ओवर के अंदर 2 फुल टॉसों पे 2 चौके खा लिए, तो वो अपनी लेंथ को और डायरेक्शन को जो है ना वो अब तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैंने अपने प्रोग्राम में ये बोला कि ये बाउंस क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद इन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें करनी शुरू की, जिससे गेंद पड़ के निकला है, तो उससे जो कैनेडियन थे थोड़े हिले। तो मुझे ये यकीन नहीं आता कि ये पिचेस को देखकर वहां पे जितने लोग हैं उनके समझ में नहीं आती किस किस्म की पिच है, उधर किस किस्म की बॉलिंग करनी चाहिए। तो एनीवे, इट वाज अ गुड मैच टू विन। एटलीस्ट नाउ हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए हैं, और अब थोड़ी देर बाद मैं जरा, जब तक आप दूसरों से बात करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि रन रेट कितना हो गया है, कितना बड़ा है। अगर आपके पास है तो बताते हैं। वैसे मगर इसी को रन रेट पे तो मसला है ना, मैं पता नहीं है कि अमेरिका कितने बड़े मार्जिन से इंडिया से हार सकता है या नहीं हार सकता है। तो रन रेट से ज़्यादा तो अभी जीतने और हारने की गेम है कि अमेरिका दोनों हारे, हम दोनों जीते, तो फिर उसके बाद रन रेट मैटर करना शुरू करेगा। अभी तो बड़े अहम मैचेस अमेरिका के खुद के भी बाकी हैं। भट्टी भाई, आपने आज रिपोर्ट भी किया है, ज़ाहिर है वहाँ क्या इस वक्त सूरत हाल है टीम के अंदर भी? इसके अलावा अभी आप बता रहे थे कि बड़ी बुरी खबर यह है कि शायद बारिश की बड़ी तवक्को है पाकिस्तान के अगले मैच में। जी हाँ शादिब साहब, जो फ्लोरिडा में मैच हो रहा है पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान, उसमें जो मैट ऑफिस वहां का फोरकास्ट कर रहा है कि जुमेरात के बाद से संडे को मैच है, मंडे तक थंडरस्टॉर्म है और हैवी रेन की फोरकास्ट की जा रही है। तो खुदा न खास्ता अगर यहाँ पाकिस्तान 1 पॉइंट भी लूज करता है तो फिर पाकिस्तान का सफर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान 3 पॉइंट्स में फिनिश करेगा और अमेरिका के ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मोहसिन नकवी साहब कल रात पहुंचे हैं अमेरिका से इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आने के बाद उन्होंने क्रिकेट के जो लोग हैं उनमें फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं, उनसे भी मुशावरत कर रहे हैं। देखें, हमारे क्रिकेट का अलमिया ये है कि हम पिछले 3 साल में 5 चेयरमैन पाकिस्तान के चेंज हुए। हर चेयरमैन, मुझे बड़ी भाई अभी का तो बताइए ना, अभी क्या हो रहा है वहां पर? अभी का बताइए। ये बिल्कुल हुआ, ये तो फैक्ट्स है। इसके अलावा क्या हुआ है? देखिए, अभी मोहसिन नकवी साहब, बिल्कुल उनको इस चीज की इत्तला है कि टीम में ग्रुपिंग है। जो कोचेज हैं उन्होंने भी ये बताया है, जो सीनियर मैनेजर वहाब रियाज, जो उनके दस्तेराज हैं, जिनको एब्सोल्यूट पावर्स दे दी गई है, तो अब वो चेंज तो करने जा रहे हैं। और सुना ये कि ईद के फौरन बाद जो मंडे से वीक शुरू होगा, उसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके ऐलानात करेंगे। लेकिन मसला है कि इस वक्त हम T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं और जुलाई में पाकिस्तान टीम ने टेस्ट मैच खेलने हैं। इस वक्त गैरी कस्टन के हेड कोच हैं, उस वक्त हमारे कोच आ जाएंगे जैसन गैलेस्बी। तो ये इनके लिए सिचुएशन तो काफी खराब है, लेकिन खराब उन्होंने खुद की है। सब, और मुझे ये बताइएगा शिकू भाई कि ज़ाहिर अब जो अगर हम पिछला मैच देखें, जो बात की जाती है टैलेंट की, तो जो पिछला मैच हम हारे हैं शिकू भाई, उसमें टैलेंट का 120 रन चेस करने थे, उसमें तो ब्रेन इस्तेमाल करने का मसला है ना। जो हम अमेरिका से आ रहे हैं, आखिरी ओवर में आखिरी बॉल जो हारिस ने की है, अब हारिस में टैलेंट की तो कमी नहीं है, दिमाग का मसला था। जो पिछला मैच हम हारे हैं, जब आपको 48 गेंदों पर 48 चाहिए, 8 विकेटें आपकी बाकी हों, जो रिजवान ने शॉट खेला है बुमराह को, जिसको विकेट नहीं देनी थी, पता था, मगर बुमराह को क्रॉस खेलना, तो खिलाड़ियों को माइंड कैसे अप्लाई करना है गेम के अंदर, ये उसका भी बहुत बड़ा मसला है। सिर्फ टैलेंट की बात करते रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तो आप लोगों की आवाज इको हो रही है, उसको अगर सही कर दें। अच्छा, देखिए, अभी हमारा जो रन रेट था पहले माइनस में था, तो अब माइनस से निकल गया है।
तो वी आर नॉर्मल, हम लोग अब 191 पे आ गए, 0.191 विच इज नॉट बैड। और हम अब अमेरिका से मतलब कि रन रेट के अंदर इतने बुरे नहीं है, इतने दूर नहीं है। अब आप जो टैलेंट की बात कर रहे हो, एक्चुअली शाहजेब, मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ, ये लड़के जो हैं सिर्फ 4 दिन की क्रिकेट पे कंसंट्रेट करते हैं कि हम व्हाइट बॉल खेलेंगे, 4 ओवर कराएंगे, खूब पैसा बना लेंगे। नहीं, इनको हर हाल में आपने 4 रोजा क्रिकेट खिलानी है। उस 4 रोजा क्रिकेट से ये चीजें बनती हैं, डेवलप होती हैं, आपको डिफरेंट पिचेस मिलती हैं। पाकिस्तान में भी ये खेलेंगे तो उनको डिफरेंट पिचेस मिलेंगे जहां उनको एक्सपीरियंस होगा, हाउ टू प्ले, हाउ टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस। तो ये चीज वो नहीं करते हैं, और यही वजह थी कि हारिस ने भी उस दिन खराब गेंदें की अमेरिका के खिलाफ। आपके आमिर ने जो है वो व्हाइट बॉलें दे दी, जिसकी वजह से हम हारे। वरना तो मैं समझता हूं कि कोई तुक ही नहीं बनता था, कोई तुक नहीं बनता था कि हम अमेरिका से मैच हारे। और इंडिया वाला मैच तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना क्लोज हम आ गए थे, सब कुछ हो गया था। और जो आप बात कर रहे हो बुमराह की, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, ये लड़के हमेशा वो प्लान कर लेते हैं कि किस तरह किस बॉलर को मारना है, मगर उन्होंने किया ही नहीं। आई डोंट नो मगर भट्टी भाई, हमें उस वक्त नजर आया कि जब अगर हारिस लास्ट ओवर कर रहा है, उसे कोई आके बताए, कोई समझाए। इसके अलावा जब मैच हो रहा है, इन मैनेजमेंट का भी काम है ना कि प्लेयर्स को बताना कि अब किस किस्म के आपने आगे शॉट्स खेलने हैं, बॉलर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सुपर ओवर के अंदर या उससे पहले। क्या मैनेजमेंट कोई मुदाखलत नहीं कर रही होती? अगर कप्तान की हमें नजर आ रहा है कि बाबर आजम जो है बतौर कप्तान कोई इतने बहुत इंटेलिजेंट कप्तान नहीं है। देखिए, बिल्कुल मैनेजमेंट मुदाखलत करती है, लेकिन शाहिद साहब, हमारा जो अलमिया है कि हमारे जो हेड कोच है गैरी कर्स्टन, उन्होंने तकरीबन 13-14 दिन पहले पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, तो उनको तो अभी पाकिस्तान का सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। अगर आप वो सुपर ओवर वाला मैच देख लें, जिस वक्त ऊपर से 2 बैट्समैनों ने ड्रेसिंग रूम से नीचे आना था, तो मैंने ये टेलीविजन पर देखा कि गैरी कर्स्टन खुद नीचे से ऊपर देख रहे थे कि कौन से 2 बैट्समैन नीचे उतर रहे हैं। फिर ये इनके पास जहन में था कि आजम खान से हम सुपर ओवर में आजम खान को बैटिंग के लिए भेजेंगे। पता चला आजम खान तो 10 ओवर फील्डिंग करने के बाद, क्योंकि वो पहली गेंद पर 0 पर आउट हो चुके थे, आजम खान पहले ही बाहर आ चुके थे। आजम खान को अंदाजा नहीं था कि इस मैच में मेरी दूसरी बार भी बैटिंग आ सकती है। तो ये सीरियस किस्म के इश्यूज हैं जो कोचिंग स्टाफ के हवाले से भी हैं। और कल मैं आपके प्रोग्राम में सुन रहा था याहिया हुसैनी को, याहिया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अजहर महमूद, जिसको एक फ्रेंचाइज ने डिमोट कर दिया कोचिंग में, हमने उनको प्रमोट करके बॉलिंग कोच से पाकिस्तान टीम का असिस्टेंट कोच बना दिया। तो हमारे यहाँ गवर्नर के सीरियस किस्म के इश्यूज हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने देखिए अनाउंस तो कर दिया कि मैं बड़ी सर्जरी करने जा रहा हूं। तो अगर ये जो बयानिया, ये तो गलत साबित हो जाएगा। यही गलती अक्टूबर में ज़का अशरफ ने भी की थी। अभी वर्ल्ड कप में 3 ग्रुप मैच पाकिस्तान के बाकी थे, उन्होंने पहले ही मुशावरत शुरू कर दी, टीम में कप्तानी में तब्दीली करूंगा। और जो अपनी सर्जरी है, जो उसके हवाले से ज़ाहिर है आज इमरान खान साहब ने भी बात की है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो खुद अपना किरदार अदा किया है, उनका एहतसाब कौन करेगा? ज़ाहिर हुकूमत में तो वो ताकत नज़र नहीं आती है। अहमद शहजाद साहब हमारे साथ बोलिए। अहमद शहजाद, ज़ाहिर है परफॉर्म किया, मगर अभी तक अगर मगर की गेम में हम, वो बात तो अपनी नज़र आ ही रही है। आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि यहाँ से कोई रास्ता निकले? आज की कारकर्दगी पर भी कॉमेंट कीजिएगा। जी इंशाल्लाह, देखिए उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और हमारी तो हर दफ़ा टूर्नामेंट्स में ऐसा ही होता है कि हमें इसी तरह दुआएं करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ हमारा ही मुल्क है, हमारे मुल्क की टीम है, दुआएं तो कभी नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान को एक तो अपने 2 मैचेस जीतने हैं, ना सिर्फ जीतने हैं और अच्छे रन रेट से जीतने थे। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो यूएसए और आयरलैंड वाला मैच है, अगर वो मैच यूएसए जीत जाता है तो यूएसए थ्रू हो जाएगा। लेकिन अभी तक अगर यूएसए और आयरलैंड वाले मैच में देखें तो 90-95% जो है रेन फोरकास्ट है, और अगर वहाँ पे बारिश भी हो जाती है तो यूएसए को 1 पॉइंट मिल जाएगा, वो थ्रू हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन आज के मैच में देयर आर थिंग्स जो ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं कि शायद थोड़ा सा हमें ये टारगेट को, जिस तरह ज़बरदस्त बॉलिंग में बॉलिंग साइड ने परफॉर्मेंस की थी,
तो ये टोटल को अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है, थोड़ा और जल्दी किया जा सकता है, बिकॉज काफ़ी सारी विकेट्स थी। अहमद ज़ाहिर, आपका भी, आपने भी वी गॉट टू अंडरस्टैंड के जो अभी तक पहले हुआ, आपका बड़ा क्रिटिकल ओपिनियन है उसके ऊपर, मगर जो बात हो रही है वो ये है कि 120 रन जब आपको चेस करने हो, 48 गेंदों पर 48 रन चाहिए हो, 8 विकेटें बाकी हो, तो आपके प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि मसला टैलेंट का है, फॉर्म का है, या फिर ब्रेन इस्तेमाल करने का है। जो हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में, जब हम यूएसए से मैच खेल रहे थे, जब मैच सुपर ओवर में गया, जो आखिरी बॉल की है, जब पिच आपको हेल्प कर रहा हो और आप वैसी बॉल करें, फील्ड उसके हिसाब से ना रखें, तो माइंड यूज करने का भी मसला है प्लेयर्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ ये मसला नहीं है कि उनमें टैलेंट है या नहीं। जी, गेम अवेयरनेस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, और यही चीज़ें आप जब क्रिटिकल होने की बात कर रहे हैं, यही वजह है कि जब हम ये चीज़ें होते हुए देखते हैं और जब उसको वो अननोटिस चली जाती हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है, सो ऑब्वियसली आपकी मुल्क की टीम है, आपको भी थोड़ा सा हर्ट होता है, गुस्सा होता है। लेकिन अगर आप अभी की बात करेंगे तो टीम इतनी अंडर प्रेशर है, वो उनके खेलने से लग ही रहा है, स्पेशली बैटिंग जो है आपकी, बॉलिंग तो फिर भी अच्छा करके दे रही है, लेकिन टीम इतनी अंडर प्रेशर है कि आप उनसे इतना क्या ही डिमांड और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद हमारे लिए इतना ही था कि यही बहुत है कि हमने कनाडा को जिस तरह भी मारा है, मार लिया है, तो ये भी बहुत है आजकल की क्रिकेट में इनके लिए, जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर रिजवान जो है, हमने लास्ट मैच में भी देखा कि वो 45 बॉल ले गए, उसके बाद उन्होंने 28-30 रन किए, आज भी उन्होंने इसी तरह की क्रिकेट खेली। अब रिजवान का मसला ये है, देखें कि ये पिच थोड़े से ठीक है, थोड़े ट्रिकी तो है, लेकिन आप एज ए बैट्समैन इस पिच के ऊपर फिर एक शॉट पे खड़े रहते हैं कि आप कट का और पुल का इंतजार करते हैं। और अगर आप अर्ली ऑन रिजवान की इनिंग में देखेंगे, पहले 2-3 ओवर्स में उनको 3 से 4 इस तरह के बॉल मिले जिसपे वो शॉर्ट एंड वाइड थे, और अगर इनकी जगह कोई भी और डिसेंट प्लेयर उस टाइम खेल रहा होता तो वो उसको कट पे चौका मारता। लेकिन सिंस रिजवान एक टोटली बॉटम एंड डोमिनेटेड प्लेयर हैं और वो जितनी भी क्रिकेट खेलते हैं वो लेग साइड पे जो है ना इंतजार कर रहे होते हैं, तो जब आप प्री प्लान लेग स्टंप पे मारने के लिए खड़े होते हैं तो उसके बाद जो बुरे बॉल आते हैं आपके एरिया से हट के होते, वो भी बुरे ही हैं, लेकिन आप एक साइड को टारगेट करके खड़े होते हैं तो वो बॉल्स आप मिस कर देते हैं। तो ये तो चीज़ बड़े अरसे से रिजवान में चलती आ रही है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान आज मैच जीता है एटलीस्ट। इंशाल्लाह दुआ यही करेंगे कि जितनी भी आगे क्रिकेट इनकी पड़ी है, अल्लाह ताला इनका साथ दे दे और किसी न किसी तरीके से हम थ्रू कर जाएं। बहुत शुक्रिया। मशराज इस हवाले से बात कर रहे थे, उम्मीद तो यही की जा रही है कि ऐसा हो जाए, मगर हालात बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अब मौसम भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नतीजे भी बहुत ज़्यादा अहम